नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दबी हुई होगी क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्दी खांसी जो होती है उसी टाइप का है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, लेकिन समझ आपको ज़रूर आएगा। तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में नहीं बोल पाऊँगा मैं। तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन आपको बहुत सारे इसमें न्यू वर्ड्स मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी मैथोलॉजिकल जो होती है ना, हम जो देवता देवी देवता भगवान वाली स्टोरी उसे हम मैथोलॉजी बोलते हैं, वही वाली स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। रंतिदेव ये नाम है, ठीक है। रंतिदेव लॉर्ड विष्णुस डेवोटी, लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु के, देखिए कॉमा अपॉस्ट्रोफी, भगवान विष्णु का डेवोटी, डेवोटी यानी होता है भक्त। तो ये रंतिदेव उसके भक्त के बारे में स्टोरी है, भगवान विष्णु का भक्त रंतिदेव। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है। वन डे लॉर्ड इंद्रा, यमराज, लॉर्ड ब्रह्मा एंड सम अदर गॉड्स, यहां तक देखते हैं। वन डे एक दिन, लॉर्ड इंद्रा यानी भगवान इंद्र, ठीक है, देवता इंद्र, तो हम यहाँ पे इंद्रा लिखा है लेकिन इंद्र पढ़ते हैं। यमराज, लॉर्ड ब्रह्मा है ना, भगवान ब्रह्मा, एंड और सम अदर गॉड, सम यानी कुछ, अदर यानी अन्य, दूसरे भगवान है ना, गॉड्स यानी वही देवता, तो यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और कुछ अन्य देवता, और बाकी भी देवता का नाम नहीं दिया, और कुछ अन्य देवता। वेंट टू का मतलब होता है गए, गो यानी जाना, लेकिन वेंट टू यानी गए, कहाँ गए, वेंट यानी गए, टू प्रेपोजिशन है, किसके पास गए, कहाँ गए, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो गॉड्स वेंट गए टू लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु के पास, एंड आस्क्ड हिम, और आज यानी पूछा, हिम यानी उनसे, किनसे, भगवान विष्णु से पूछा। क्या पूछा देखिए, लॉर्ड यानी भगवान, whom do you think, इसका क्या मतलब होता है, whom do you think का मतलब होता है आप किसे मानते हैं या आप किसे सोचते हैं, ठीक है, आप किसे मानते हैं। इज यानी है, योर मोस्ट डेवोट डेवोटी, योर यानी आपका, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, ठीक है, डेवोट इसे हम डेवोट ऐसे पढ़ते हैं। डेवोट का मतलब क्या होता है, सच्चा या फिर धार्मिक, डेवोटी यानी भक्त। तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप अपना सच्चा भक्त है ना, सबसे सच्चा भक्त किसे मानते हैं। तो सबने भगवान से पूछा, देखिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं आप किसे मानते हैं सबसे सच्चा भक्त। तो भगवान विष्णु क्या बोल रहे देखिए, हाँ, रंतिदेव, ये उनका नाम है भक्त का, रंतिदेव। रिप्लाइड लॉर्ड विष्णु, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि रंतिदेव यानी कि वो मेरा सबसे बड़ा भक्त, उसे मानता हूँ। यू मीन यानी आपका मतलब है, मीन यानी मतलब, ठीक है, यू मीन आपका मतलब है, किंग रंतिदेव, राजा यंतिदेव, सॉरी राजा रंतिदेव। तो अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपका मतलब वो राजा रंतिदेव। हु गेव अप, हु यानी जिसने, कौन भी होता है जिसने भी होता है, ठीक है, जो क्या किया है, जिसने क्या कर दिया है, गेव अप, गेव अप यानी त्याग देना, छोड़ देना, जिसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, हिज यानी अपना, किंगशिप, किंगशिप यानी क्या होता है, शासन, जो का शासन आपको पता चल गया, जो भी उसका शासन है उसे छोड़ चुका है। रॉयल लाइफ स्टाइल, रॉयल यानी तो शाही, लाइफ यानी जीवन, स्टाइल यानी वही शैली, यानी शाही जीवन शैली है ना, वो बता रहे वही राजा रंतिदेव जिसने अपना शासन छोड़ दिया है, शाही जीवन का, शाही जीवन की शैली छोड़ दी है। एंड हैज़ बीन फास्टिंग फॉर द लास्ट 48 डेज, अब ये आपको कौन सा टेंस का है आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, एंड और हैज़ बीन का यूज़ हुआ है पहली बात, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या यूज़ है, आईएनजी फॉर्म, तो हैज़ के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म, और फिर फॉर का भी यूज़ हुआ है, फॉर या फिर सिंस का यूज़ मिले, आईएनजी फॉर्म मिले, हैज़ बीन या फिर हैव बीन मिले, तो आप समझ जाइए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे रहा हूँ, रही है, रहे हैं ऐसे होता है, लेकिन समय भी दिया रहता है कि कितने समय से, कितने दिन से, देखिए लास्ट 48 डेज, तो ये समय भी दिया हुआ है। अब आपको समय ठीक से पता नहीं है कितने, क्या चीज़ हम फॉर का यूज़ करते हैं, एकदम परफेक्ट समय पता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। और हैज़ बीन फास्टिंग, फास्टिंग यानी होता है फास्ट करने यानी उपवास रखना, तो उपवास कर रहा है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, रहा है, रही है, लेकिन समय दिया रहता है, तो उपवास कर रहा है, फॉर, ये आप बताया ना आपको समय के लिए लिखते हैं, परफेक्ट समय है तो सिंस, नहीं है तो फॉर।
द लास्ट 48 डेज, आखिरी 48 यानी क्या होता है 48 दिनों से, ठीक है 48 48 पिछले 48 दिनों से जो उपवास कर रहा है। चैंटिंग, चैंटिंग का मतलब क्या होता है जपना, नाम जाप करना, उच्चारण करना, चैंटिंग बोलते हैं। जपते हुए योर नेम, आपका नाम जपते हुए जो आखिरी पिछले 48 दिनों से जो उपवास कर रहा है, जिसने अपनी शाही जीवन छोड़ चुका है, शासन छोड़ चुका है, वही राजा रंतिदेव। ब्रह्मा जी ने पूछा, आज लॉर्ड ब्रह्मा आस्क्ड, पूछा लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या वही रंतिदेव? यस, हाँ, इट्स हिम, ये वही है। आई एम नेमिंग, यानी मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ये वही है। लॉर्ड विष्णु रिप्लाइड, भगवान विष्णु ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि हाँ ये वही है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। टुडे ही इज गोइंग टू एंड हिज फास्ट, टुडे आज, ही इज गोइंग यानी वो जा रहा है, क्या करने जा रहा है? टू एंड मतलब खत्म करने जा रहा है, समाप्त करने जा रहा है। हिज फास्ट, हिज यानी उसका होता है, उसका उपवास, चाहे अपने के लिए भी यूज़ करते थे अपना उपवास, ठीक है। फास्ट आपको पता है, जैसे मुस्लिम भाई में तो रोज़ा रखते हैं ना, वो वैसी फास्ट उपवास रखना बहुत से लोग जानते भी है। तो आज वह अपना उपवास खत्म करने जा रहा है, उपवास एंड करने जा रहा है। लेट अस गो टू टेस्ट हिम, लेट अस यानी चलो चले, लेट अस यानी चलो चले, गो यानी जाना, लेट अस गो चलो चलते हैं, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेने के लिए, हिम यानी उसकी, चलो उसकी परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। भगवान ने कहा ना बहुत बड़ा भक्त है, चलो इसका परीक्षा लेते हैं। आई नो अ हंग्री मैन कैन नॉट शेयर हिज फूड, आई नो मैं जानता हूँ, अ हंग्री मैन एक भूखा आदमी, मैन एक आदमी के लिए मैन का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा है तो हम मैन का यूज़ करते हैं, मैन, ठीक है। तो एक भूखा आदमी कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं कर सकता? शेयर यानी बांटना। तो एक भूखा आदमी बांट नहीं सकता हिज फूड यानी अपने भोजन को, अपने खाना को नहीं बांट सकता, मैं जानता हूँ। लेट अस सी, चलो देखते हैं, लेट अस यानी कुछ चीज़ करते हैं, चलो यूज़ होता लेट अस, चलो देखते हैं। इफ़ की, इफ़ यानी की भी होता है, क्योंकि भी होता है, यदि होता है बहुत सारा। यदि ही गिव्स इट टू अस, कि ही गिव्स वह देता है, इट यानी उसे, किसे? अपने भोजन को, टू अस यानी हमें, प्रपोजिशन है अस यानी हमें। चलो देखते हैं क्या वो हमें वो अपना भोजन देता है, क्योंकि लास्ट दिन है, अपना उपवास भी तोड़ना है, चलो हम उसका भोजन ही मांग लेते हैं, देखते हैं क्या करता है। भूखा आदमी नहीं देगा। बाकी भगवान ने कहा, तो अब देखिए क्या हुआ। विथ सच थॉट्स, विथ यानी से या साथ में, सच यानी ऐसे, थॉट्स यानी विचारों, सोच के साथ, ऐसे सोच के साथ या ऐसे विचारों के साथ। द गॉड्स वेंट टू अर्थ, द गॉड्स यानी देवता, जो बहुत सारे देवता थे, वेंट यानी गए, टू प्रेपोजिशन कहाँ गए, तो हम टू का यूज़ करते हैं, संबंध बताता है। अर्थ धरती है ना, पृथ्वी लोक धरती चले गए। रंतिदेव वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स, रंतिदेव वॉज ऑफरिंग पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, तो रंतिदेव क्या कर रहा था? ऑफरिंग प्रेयर्स मतलब होता है प्रार्थना कर रहा था, ऑफर करना यानी प्रस्तुत करना है ना, तो प्रार्थना कर रहा था ऐसे हो जाएगा, प्रार्थना कर रहा था। बिफोर यानी सामने है ना, सॉरी बिफोर यानी पहले। ही वॉज टू ब्रेक हिज फास्ट, ही वॉज टू है ना, उसे करना था, क्या करना था? ब्रेक हिज फास्ट, क्योंकि उसे क्या करना था? अपना उपवास तोड़ना था, उसे अपना उपवास तोड़ना था, इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहा था भगवान का। ही हैड वाटर, ही यानी वह, हैड आपको पता है एक तो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है, ये तो केवल वस्तु का नाम है, चीज़ का नाम है कि। तो ही हैड वाटर, हैड यानी उसके पास था, ही हैड वाटर यानी उसके पास पानी था, एंड फूड और भोजन था, प्लेज यानी रखा हुआ, बिफोर हिम यानी उसके सामने। देखिए यहाँ पे बिफोर यानी पहले, यहाँ पे बिफोर यानी सामने, तो बिफोर का दोनों यूज यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये देखिए अपना फास्ट तोड़ने से पहले भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तो ये पहले हो गया, और ये उसके सामने है ना, बिफोर ही मैंने उसके सामने भोजन और पानी रखा हुआ था, तो ये दोनों बिफोर का अलग अलग यूज़ हुआ, एक का के सामने और एक का के पहले। अब वो प्रार्थना कर रहा था अपना उपवास तोड़ने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी और समझाने से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको, देखेंगे आप। आफ्टर प्रेयर्स, आफ्टर यानी के बाद, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाओं के बाद, भगवान से जो प्रार्थना की। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट, जस्ट यानी ठीक या बस, एज यानी जैसे ही ठीक वो, ही वॉज अबाउट टू यानी कुछ चीज़ करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज़ करते हैं
टू ईट यानी खाने ही वाला था, अबाउट टू ईट खाने ही वाला था, अबाउट टू रन दौड़ने ही वाला था। तो उस प्रकार का हम यूज़ करते हैं कि लगभग खाने ही वाला था। जैसे वो खाने ही वाला था, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण, केम टू द स्पॉट, केम यानी आया, टू प्रपोजिशन कहाँ आया, द स्पॉट, स्पॉट यानी स्थल जगह, जिस स्थल पे वो प्रार्थना कर रहा था उस स्थान को स्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह एक ब्राह्मण आया, ही सैड उसने कहा, आई हैव नॉट ईटन फॉर मेनी डेज, आई हैव नॉट ईटन थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ ईट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ईटन, ईट एट ईटन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका हूँ, चुकी हूँ, या फिर लिया हूँ, दिया हूँ, गया हूँ, इस प्रकार का यूज होता है। तो आई हैव नॉट यानी नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आई हैव नॉट ईटन मैंने नहीं खाया है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैंने नहीं खाया है, फॉर ये समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, मेनी डेज यानी बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, समथिंग यानी कुछ, टू ईट यानी खाने के लिए, कई बार टू का यूज के लिए ऐसे भी यूज है, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, है ना, और बहुत सारे टू सिट बैठने के लिए, और टू जंप कूदने के लिए। तो कई बार हम टू ईट ऐसे ही, तो हम वहाँ पे के लिए ऐसे यूज करते हैं, बहुत जगह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। रंती देव गेव हिम हाफ हिज शेयर ऑफ फूड, रंती देव ने गेव यानी दिया, ठीक है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रंती देव ने दिया, ही मैंने उसे, हाफ, इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल लिखा हुआ जरूर है लेकिन इसे हमें पढ़ना नहीं है, लिखना जरूर है, लिखते समय आपको लिखना है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा, ही शेयर यानी अपने हिस्सा का, ऑफ फूड यानी भोजन, अपने हिस्से का आधा खाना उसने दे दिया, किसे, उस सामने वाले को, ब्राह्मण को। द ब्राह्मण ब्लेस्ड हिम, द ब्राह्मण ने क्या किया, ब्लेस्ड, ब्लेस यानी होता है आशीर्वाद, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, हिम यानी उसे आशीर्वाद दिया। एंड वेंट अवे, और वेंट अवे यानी होता है चले जाना, ठीक है, वेंट यानी गया, अवे यानी दूर, ऐसे भी होता है, लेकिन दूर गया नहीं बोलोगे, वेंट अवे यानी चला गया, सिंपल सी मीनिंग ऐसा होता है, आशीर्वाद दिया चला गया। रंती देव हैड स्टार्टेड, अब यहाँ पे देखिए हैड के साथ स्टार्ट यानी शुरू करना, तो उसका थर्ड फॉर्म में स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म भी स्टार्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म रहता है, दिया हूँ, लिया हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो रंती देव हैड स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया था, रंती देव ने शुरू किया था, ईटिंग यानी खाना, द रिमेनिंग फूड, द रिमेनिंग यानी बचा हुआ, फूड यानी खाना, बचा हुआ खाना शुरू किया था, बट लेकिन, जस्ट देन, जस्ट यानी ठीक तभी, है ना, ठीक तभी, अ बेगर केम देयर, अ बेगर, बेगर यानी मांगने वाला, भिखारी बोल सकते हैं, केम देयर, केम यानी आया, देयर यानी वहां, एंड सेड और कहा, वहां आया भिखारी और कहा, जैसे वो खाने वाला था खाना तो भिखारी आ गया। आई एम वेरी हंग्री, आई एम मैं हूँ, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एम लगा इज एम आर के साथ, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होना चाहिए कि आई एम वेरी हंग्रिंग, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ पे कोई क्या कर रहा हूँ नहीं बोल रहा है, यदि कुछ वर्ब रहता, ठीक है, कि को दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तब तो फिर यहाँ पर आई एम यहाँ पे क्या आता, रनिंग, ईटिंग, लेकिन ये वर्ब नहीं है, हंग्री कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है आपको पता चल रहा है, मैं भूखा हूँ, केवल बता रहा है मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो नहीं बोल रहा ना, इसलिए यहाँ पे एम के साथ एनजी फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब नहीं है, हंग्री वर्ब नहीं है ये, मैं भूखा हूँ। प्लीज कृपया, बी काइंड यानी दयालु बनो, दया दिखाओ, है ना। टू गिव यानी देने के लिए, मी यानी मुझे, अ मोर्शल, ये आपका नया वर्ड है, बहुत से लोग को नहीं पता होगा, मोर्शल यानी क्या होता है, निवाला, है ना, निवाला, जैसे हम एक निवाला उठाते हैं ना खाने के लिए, ऐसे चावल का किसी चीज, एक निवाला रोटी हो, कुछ भी चीज, उस निवाले को, टुकड़े को, या फिर कौर बोलते हैं ना, एक कौर खिला दो, वो कौर को, निवाले को मोर्शल कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो दयालु बनो और मुझे एक निवाला दे दो। रंती देव गेव सम ऑफ हिज रिमेनिंग फूड, रंती देव ने गेव यानी दिया, सम यानी कुछ, ऑफ हिज यानी ऑफ यानी का, हिस्सा यानी उसके, रिमेनिंग बचे हुए, फूड यानी भोजन, कुछ बचे हुए भोजन का कुछ हिस्सा दिया, टू द बेगर भिखारी को। एज ही वॉन्टेड टू ईट, एज यानी जैसे ही वह, वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म में, जैसे ही वो चाहता था,
टू ईट यानी खाना, जैसे ही वो खाना चाहता था, हिज लंच यानी अपना, लंच यानी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, डिनर रात के खाने को, और सुबह का नाश्ता को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो जैसे ही वो अपना लंच खाने वाला था यानी कि लंच करने वाला था, दोपहर का भोजन, अगेन यानी फिर से, आ नोमैड अप्रोच्ड हिम, यानी एक, अब यहाँ पर देखिए फिर आपको नया वर्ड मिला है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नोमैड। नोमैड आपने यूट्यूब यदि देखते होंगे और दूसरे की वीडियो, तो नोमैड शुभम मुझे बहुत पसंद है। नोमैड शुभम एक नाम का यूट्यूबर है, आप सर्च भी मार लेंगे, कोई प्रमोशन नहीं है भैया, उनका खुद ही बहुत सब्सक्राइबर है। तो वो क्या करते हैं, वो बिहार के रहने वाले साधारण परिवार से ही था, अब तो खैर पैसे वाला बन गया है। तो पहले वो लिफ्ट ले लेके इधर उधर घूमते रहता था, हिच हाइकिंग बोलते हैं जिसे, बिना पैसे के लिफ्ट ले लेके जाना। तो विदेश विदेश घूम चुका था पूरा, बाद में इनकम बढ़ी तो अब उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई। नोमैड शुभम आप सर्च करेंगे। तो ये इसलिए क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में, नोमैड नाम मुझे वहाँ से पता चला। नोमैड का मतलब होता है बंजारा, इधर उधर घूमने वाले को बंजारा कहते हैं, तो इसे नोमैड, नोमैड यानी बंजारा। तो एक बंजारा अप्रोच, अप्रोच यानी पहुँचा, बोलते हैं ना बहुत अप्रोच है, उसका बहुत पहुँच है, तो वही अप्रोच, उसी का अप्रोच्ड। तो बंजारा पहुंचा, हिम यानी उसके पास। काइंड सर, वही बोलते हैं सज्जन व्यक्ति, दयालु, है ना, दयालु महोदय, सज्जन महोदय, ऐसे काइंड सर ऐसे बोल रहा हूँ कि हे सज्जन व्यक्ति, आई बैग यू, आई यानी मैं, बैग, बैग यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना या फिर मांगना, उसे भी बैग कहते हैं, कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू फीड यानी भोजन कराने की, फीड यानी किसी को खाने खिलाना, मी यानी मुझे, मैं आपसे मुझे खाने खिलाने का निवेदन करता हूँ, एंड माई डॉग्स और मेरे कुत्ते को, विथ सम फूड, विथ यानी साथ में, सम फूड या से कुछ भोजन के साथ, कुछ भोजन के साथ मुझे और मेरे कुत्ते को खाना खिलाने का रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मांगता हूँ। काइंड रंतिदेव डिड नॉट रिफ्यूज हिम, काइंड रंतिदेव दयालु है ना, जिसे हम रहम दिल बोलते हैं ना, वही दयालु रंतिदेव ने क्या किया, डिड नॉट यानी नहीं किया, क्या नहीं किया, रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी होता है किसी को मना कर देना, नकार देने को रिफ्यूज होते हैं, यानी कि रिफ्यूज नहीं किया, नकारा नहीं, हिम यानी उसे मना नहीं किया। ही गेव हिम, उसने गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, ऑल द फूड यानी सभी भोजन को, ही वॉज लेफ्ट विथ, ही वॉज यानी जो था, लेफ्ट विथ यानी उसके पास जो बचा हुआ था, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी बचा हुआ को भी लेफ्ट बोलते हैं, और जगह को छोड़ के जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, तो बहुत सारा मतलब होता है। जो उसके पास बचा हुआ था, उस बचे हुए खाने को भी उसे दे दिया, उस बंजारे को। एक्चुअली, अब देखिए बता, एक्चुअली का मतलब होता है असलियत में, वास्तव में, द वेरियस, वेरियस यानी विभिन्न, अनेक प्रकार के, वेरियस बोलते हैं विभिन्न, है ना, गॉड्स यानी देवता, जो अलग अलग देवता थे, विभिन्न देवताएं थे, हैड कम आए थे, है ना, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ कम। अब आप बोलेंगे सर हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो कम लिखा हुआ है, तो भाई कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, कम का फर्स्ट फॉर्म यही होता है कम, सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो कम, केम, कम, तो ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। असलियत में बहुत से देवता आए थे टू टेस्ट, परीक्षा लेने के लिए, रंतिदेव, है ना, रंतिदेव की, इन वेरियस फॉर्म, इन यानी में, वेरियस फॉर्म, फॉर्म से होता है रूप, अलग अलग रूप में, विभिन्न रूपों में, यानी अलग अलग रूप में अलग अलग देवता रूप बदल के उसके पास, रंतिदेव के पास परीक्षा लेने आए थे। वो जो भिखारी था, वो जो ब्राह्मण था, ये जो बंजारा है, ये सब वही देवता है, यमराज, और यमराज नहीं, बाकी सब देवता, यमराज का भी बचा हुआ है। दे ऑल मेट, वे सभी, मेट यानी मिले, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, मीट यानी मिलना, MEE मीट, उसी का सेकेंड फॉर्म मेट यानी मिले, ठीक है। वे सभी मिले, एंड सेड और कहा, यस हाँ, रंतिदेव इज फिट, अभी और बचा ना, ट्विस्ट आने वाला है, रंतिदेव है, फिट यानी उचित है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, टू बी लॉर्ड विष्णुस, टू बी यानी बनने के लिए, लॉर्ड विष्णुस, भगवान विष्णु के, मोस्ट लव्ड, इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट लव्ड यानी सबसे ज़्यादा प्रिय। तो यहाँ पे देखिए फिट, उपयुक्त है, ये बिल्कुल सही है, एकदम फिट आदमी है भगवान विष्णु का, क्या बनने के लिए, देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, रंतिदेव को डिवोटी, डिवोटी यानी होता है भक्त, आपको बताया था पहले। हाँ, ये भगवान विष्णुदेव का भक्त बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है। ही हैज़ पास द टेस्ट, यहाँ पर भी देखिए हैज़ के साथ पास्ड, थर्ड फॉर्म, तो दिया है, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ पास्ड, पास यानी हम क्या बोलते हैं, उत्तीर्ण हो जाना, उसने उत्तीर्ण कर लिया है, द टेस्ट यानी परीक्षा, परीक्षा पास कर ली है। अब देखिए
बट यमराज सेड, अब तो और एकदम अलग वाला कंडीशन आने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। लेकिन यमराज ने सेड यानी कहा, बट यमराज सेड, लेकिन यमराज ने कहा, वेट, इंतजार करो, रुको, टिल यू डिसाइड ऑन दिस, टिल जब तक कि यू डिसाइड आप फैसला लेते हो, ऑन दिस इस पर जब तक आप फैसला लेते हो तब तक क्या करता हूं, आई हैव, है ना, येट टू, आई हैव येट टू का यूज हम कब करते हैं, लेनी है देनी है, तो येट टू, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, लेनी है परीक्षा रंतिदेव, तब तक मुझे परीक्षा लेनी है रंतिदेव की, जब तक आप डिसाइड करते हो तब तक मुझे क्या करना है, रंतिदेव की परीक्षा लेना है। अब ये यमराज भी चाहते थे परीक्षा लेना, अब ये तो और कठिन परीक्षा ले रहे हैं, देखिए क्या परीक्षा ली है। सो इसलिए यमराज चेंज हिज फॉर्म, यमराज ने चेंज बदला, चेंज यानी बदलना, चेंज बदला, सेकेंड फॉर्म, हिज फॉर्म अपना, फॉर्म यानी रूप होता है, अपना रूप बदला, एज अ पुअर मैन, एज यानी के रूप में, के जैसे तो एज का यूज करते हैं, अ पुअर एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी के जैसे अपना रूप बदला, एंड और वेंट टू रंतिदेव, वेंट यानी गया, टू प्रपोजिशन, रंतिदेव, रंतिदेव के पास गया, एज नो फूड वॉज लेफ्ट, एज यानी क्योंकि, जैसे भी होता है क्योंकि भी होता है, क्योंकि नो फूड यानी कोई भी भोजन, है ना, वॉज लेफ्ट नहीं बचा था, कोई भी थोड़ा भी भोजन नहीं बचा था, भोजन नहीं बचा था, विथ हिम यानी उसके पास, है ना, उसके पास कोई भोजन नहीं बचा था। सो इसलिए रंतिदेव वॉज अबाउट टू ब्रेक हिज फास्ट, रंतिदेव वॉज यानी था, अबाउट टू यानी कुछ चीज करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते पता ना, अबाउट टू ब्रेक यानी तोड़ने ही वाला था, हिज फास्ट अपना उपवास, ठीक है, रंतिदेव अपना उपवास तोड़ने ही वाला था, बाय ड्रिंकिंग, बाय यानी द्वारा, है ना, ड्रिंकिंग यानी पीकर, द वाटर यानी पानी पीकर, ही वॉज लेफ्ट विथ यानी जो उसके पास बचा हुआ था, तो लेफ्ट विथ जो उसके पास बच गया था, तो लेफ्ट विथ ऐसे बोलेंगे, जो उसके पास पानी बच गया था ना, उसके साथ ही वो पीकर उपवास तोड़ना चाहता था। जस्ट ठीक, एज ही पिक्ड अप, जैसे ही वह पिक्ड अप उठाया, हिज ग्लास अपने ग्लास को, जैसे उसने अपने ग्लास उठाया, द पुअर मैन वेंट टू हिम, गरीब आदमी, वेंट यानी गया, टू हिम यानी उसके पास गया, एंड सेड और कहा, सर महोदय, आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम मैं हूँ, वेरी यानी बहुत, थर्स्टी यानी प्यासा, मैं बहुत प्यासा हूँ, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, कुड आई यानी क्या मुझे मिल सकता है, ठीक है, हैव सम वाटर यानी कुछ पानी या थोड़ा पानी, प्लीज कृपया, कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। रंतिदेव सेड, रंतिदेव ने कहा, यस हाँ, कम आओ, एंड लेट मी गिव इट टू यू, एंड लेट मी यानी मुझे कुछ चीज करने दो, तो हम लेट मी का यूज करते हैं, मुझे क्या करने दो, गिव यानी देने दो, इट यानी इसे, टू यू यानी आपको, लेट मी गिव इट टू यू, मुझे इसे आपको देने दो, पानी को, आओ पानी देने दो। बट द पुअर मैन सेड, लेकिन गरीब आदमी ने कहा, सर महोदय, प्लीज डू नॉट कम नियर, प्लीज कृपया, डू नॉट यानी मत करो, तो हम डू नॉट का यूज करते हैं, क्या मत करो, कम यानी आना, नियर यानी पास, मेरे पास मत आओ, और यानी या, टच मी या मुझे छुओ मत, है ना, कृपया आप मेरे पास मत आओ और मुझे छुओ मत। आई एम एन अनटचेबल, आई एम मैं हूं, एन यानी ए, क्योंकि अ से शुरू हो रहा है, अन यू जरूर लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण अ हो रहा है, अन, तो जहां पर भी अ आ ई ए ओ ऐसे उच्चारण होता है, वहां पे हम एन का यूज करते हैं। तो मैं एक अनटचेबल यानी जिसे हम अछूत बोलते थे ना, जिसे छूते नहीं है उसे अछूत कहते हैं, तो मैं एक अछूत हूं। यू विल सिन इफ यू टच मी, यू विल यानी आपको, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, सिन यानी पाप, आपको पाप लगेगा, इफ यदि, यू टच मी आप मुझे छूते हैं, यदि आप मुझे छूते हो तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते थे कि भाई ये आप इस जाति के हो, इस जाति के हो, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बहुत जगह ऐसे चलता था, जबकि किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस जाति की, उस लोग को, जाति वाति तो पहले होता ही नहीं था, ठीक है, वो सब बाद में इंसानों ने बनाया और अपने हिसाब से चलाने लग गए, जबकि ऐसा कुछ पहले नहीं होता था। आपने खुद देखा, भगवान राम और जो केवट है वो दोनों मित्र थे, गले मिलते हैं उनसे, सबरी के बेर खाते थे भगवान राम, है ना, जूठा बेर वो भी, तो पहले ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं था। बाद में कलयुग में आके इंसान का दिमाग घूम गया, उन्होंने ही जाति पाति दुनियादारी बनाई और अपने हिसाब से चलने लगे, तो ये छूत अछूत वो सब चलता था, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, एक अछूत हूँ, मुझे मत छूइए, आपको पाप लगेगा, तो सिन यानी होता है पाप,
बस लास्ट पेज बचा हुआ, बस ये लास्ट पेज थोड़ा सा। बट रंतिदेव, लेकिन रंतिदेव ने क्या किया, प्लेस्ड, प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस यानी रखना, प्लेस्ड सेकेंड फॉर्म में रखा, हिज आर्म्स अपने हाथों को, अराउंड द पुअर मैन, अराउंड यानी होता है हम क्या बोलते हैं, चारों ओर, आसपास अराउंड बोलते हैं, ठीक है। एंड सेड, उसके ऊपर हाथ रखा, उसके पास हाथ रखा और कहा, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव यानी मैं नहीं मानता, मुझे भरोसा नहीं है, बिलीव करना यानी मानना, भरोसा करना, मैं भरोसा नहीं करता, इन ऑल दिस, इन यानी में, ऑल दिस यानी इन सभी में, इन सब बातों में भरोसा नहीं करता। आई सी, मैं देखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मैं देखता हूँ, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को, इनसाइड एवरीवन, इनसाइड यानी भीतर, एवरीवन यानी हर किसी के, मैं भगवान विष्णु को हर किसी के अंदर देखता हूँ। आई मीट यानी मैं जिससे मिलता हूँ। यू आर नॉट अनटचेबल, यू आर आप हो, नॉट यानी नहीं, अनटचेबल अछूत फॉर मी मेरे लिए, आप मेरे लिए अछूत नहीं हो। नाउ ड्रिंक द वाटर, अब ड्रिंक यानी पियो, द वाटर पानी, अब पानी पियो। द पुअर मैन ड्रैंक, द पुअर मैन यानी गरीब आदमी ने क्या किया, ड्रैंक। अब आप बोलेंगे सर ड्रिंक क्यों नहीं लिखा है, ड्रैंक गलत लिख दी क्या, स्पेलिंग नहीं, नया नया जब हम भी ट्रांसलेट करते थे, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैं भी सोचता था गलत तो नहीं छप गया, ड्रैंक क्यों लिखा हुआ है, ड्रिंक यानी पीना होता है। तो पुअर मैन ड्रैंक यानी ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक यानी पानी पिया, ठीक है, थर्ड ड्रंक होता है, तो गरीब आदमी ने पानी पिया, इसलिए हम ड्रैंक का यूज़ किया। अगर ड्रिंक लिख देते तो गरीब आदमी पानी पीता है ऐसे हो जाता, ठीक है, ड्रिंक से ही होता तो गरीब आदमी ने पानी पिया, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे, द वाटर, पानी पिया। देन तब लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड, भगवान विष्णु, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, दिखाई देना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बिफोर यानी सामने, रंतिदेव, रंतिदेव के सामने प्रकट हुए। ऑल द अदर गॉड्स, ऑल द अदर यानी बाकी सभी देवता भी, ऑल्सो यानी भी, बाकी सभी देवता भी, अपीयर्ड प्रकट हुए, इन देयर ट्रू फॉर्म, इन यानी में, देयर यानी उनके, लेकिन अपने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं, अपने, ट्रू यानी सच्चे, फॉर्म्स यानी रूप, अपने सच्चे रूप में, असली रूप में बोल सकते हो, असली रूप में प्रकट हुए। बस ये लास्ट बचा है। रंतिदेव बाउड टू ऑल ऑफ देम, रंतिदेव ने बाउड, बाउड यानी होता है झुक के प्रणाम करना, नमस्कार करना, बाउड, ठीक है, बोर्ड नहीं बोलेंगे, बाउड, झुका, टू ऑल ऑफ देम यानी उन सभी के सामने झुका, विथ रिवरेंस, विथ यानी होता है से, रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, भक्ति, इज्जत, उसे रिवरेंस कहते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ सभी के सामने झुका। लॉर्ड विष्णु सेड, भगवान विष्णु ने कहा, रंतिदेव, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम मैं हूँ, प्लीज यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाने को प्लीज्ड बोलते हैं, मैं खुश हूँ, विथ यू यानी तुमसे प्रसन्न हूँ। यू रिगार्ड एवरीवन, यू यानी तुमने या आपने, रिगार्ड, रिगार्ड यानी होता है सम्मान देने को हम रिगार्ड बोलते हैं, आपने सम्मान दिया, जिसे लिहाज मतलब लिहाज करना, सम्मान देना वो रिगार्ड, आपने सम्मान दिया है, एवरीवन यानी सभी को, एज इक्वल, एज इक्वल का मतलब होता है बराबर, है ना, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बंजारा हो, चाहे वो जिसे वो अछूत बोल रहा था वो हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति पाति का हो, तुमने सभी के साथ एज इक्वल यानी बराबर सभी के साथ सम्मान दिया है। एंड सी मी, और मुझे देख, और तुमने मुझे देखा, इन ऑल दैट, इन यानी में ऑल दैट यानी उन सभी में, ठीक है, इज अराउंड यू यानी अपने आसपास, और तुमने मुझे, भगवान विष्णु को, उन सभी में अपने आसपास मुझे तुमने पाया है। यू आर फिट टू अचीव, यू आर फिट, तुम फिट हो, फिट यानी उपयुक्त हो, तुम परफेक्ट हो, टू अचीव, अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, मोक्षा, इसे मोक्ष कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मोक्ष। मोक्ष यानी क्या होता है, जीवन मरण की, ये जो होता है ना, धरती में हम जन्म लेते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, आपके धर्म में जो कहते हैं आप उसे मानिए, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष का मतलब होता है, जैसे हम लोग अभी हमारे धर्म में, अभी हम जैसे मरे, फिर अगला जन्म हुआ तो और कुछ रूप में जन्म लेंगे, फिर मरे, फिर अगला जन्म लेंगे, तो ऐसे जन्म मृत्यु चलते ही रहती है, आत्मा शरीर बदलते रहता है। लेकिन मोक्ष कब होता है, जब आप इतना पुण्य का काम कर लेते हो कि आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाते हो, यानी आपको फिर इस धरती पे आके दुख फुख झेलने की जरूरत नहीं है, आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो भगवान ने कहा तुम मोक्ष प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, फिट यानी उपयुक्त यानी एकदम सही हो। रंतिदेव बॉड, रंतिदेव क्या हुआ, बॉड लो, लो यानी भाई नीचे झुकना, तो नीचे झुका, एज क्योंकि ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किया था, लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु का, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, एंड बून और
बून यानी होता है वरदान, आशीर्वाद और वरदान। तो ये बून आपको बताया था, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि स्टोरी में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आपको इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे, बिफोर हो गया है ना, लॉर्ड हो गया, बून हो गया, बॉर्ड भी बताया था आपको मैं, इसके अलावा प्लीज़ बताया था, बहुत सारा मैंने बताया था। ये सब में आपको वो सब का यूज़ मिला होगा उन सभी वर्ड्स का। तो आपको ये समझ आ गया। तो भाई अगर भक्ति करते हो आप, तो आपको सभी के अंदर भगवान दिखाई देना चाहिए, आपको किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा था कि रंती देवी मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो हमें भी कभी भी ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना अमीर गरीब के नाम पे, ना चेहरे की बनावट के, ना रंग रूप के आकार पे, है ना, कौन कैसा है, इस प्रकार से हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके साथ समान हमें सम्मान देना चाहिए। सबको, सामने वाला हमारे साथ क्या करता है उससे हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम है सामने वाले जैसे भी हम बन जाएंगे तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है, ठीक है। तो हमें सबको सम्मान की दृष्टि से देखनी चाहिए। ये थी आज की स्टोरी की मोरल। यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।